हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुबड़ी साते व्रत कब है, दुबड़ी साते की पूजा विधि क्या है एवं दुबड़ी साते में पूजन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है एवं साथ में कथा का श्रवण भी करेंगे। तो कथा का श्रवण करने के लिए एवं दुबड़ी साते से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुबड़ी साते व्रत भाद्रपद मास की सप्तमी को आता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा की जाती है। और अब हम बात करेंगे पूजन सामग्री की। तो सामग्री के लिए आपको एक पटा लेना है। उस पटे पर कुछ बच्चों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र बना लेना है। मिट्टी से ही बना लेना है। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उन्हें पूजना है। पूजने के बाद उन्हें दक्षिणा चढ़ाना है और भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ाना है। मीठी बाजरे का वायना निकालकर अपनी सास को देना है। फिर दुबड़ी साते की कहानी श्रद्धापूर्वक सुनना है। एवं इस दिन ठंडा खाना ही खाना चाहिए, गर्म भोजन इस दिन नहीं किया जाता है। एवं यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ है तो वह उजमन भी कर सकती है। उजमन में मोठ बाजरे को 13 कुड़ी एक थाली में लेकर तथा 1 रुपया व एक साड़ी रखकर अपनी सास को देना है। तो ये पूजन विधि और पूजन सामग्री थी। अब हम कथा का श्रवण करेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता, उसी समय उसका बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे, सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली, शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योते भी भेज दिए गए। जब इस लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बुढ़िया के पाँव लगकर बैठ गई। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दब कर मर जाएगा। अगर वहाँ से बच भी गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ गिर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी ना मरा तो 7वें भावर पर सर काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी कि आप कोई उपाय बताएं जिससे उसकी मृत्यु टल जाए और वह दीर्घायु हो। तब बुढ़िया बोली, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है, क्या तुम कर सकती हो? तो बोली, हाँ आप बताइए, मैं अवश्य करूँगी। तो उसने कहा, जब लड़की की बारात जा रही हो तो उस लड़की को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना, और यदि रास्ते में कहीं बारात रुके तो बारात को पेड़ के नीचे मत रुकने देना। और जब लड़का ससुराल जाए तो उसे पीछे के दरवाजे से ही निकाल कर ले जाना। भावरों पर एक कटोरा दूध का भर कर रख लेना और एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आवेगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी से मत कहना, नहीं तो सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों की मृत्यु हो जाएगी और वह लड़का भी नहीं बच पाएगा। यह कहकर बुढ़िया बोली कि मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाज़ा बनाकर ले जाओ। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सबने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती, तो वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दूल्हा को वहाँ ना बैठाकर धूप में बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहाँ से ससुराल पहुंची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, आगे का दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगी, यह बात बुआ को किस प्रकार पता चली? जब भावरें पड़ने लगी
तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मंगाया और ताँत का फांसा बनाकर रख लिया। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते समय सांप को उसने ताँत से बांध लिया। बाद में सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़का की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात जब घर वापस आई तो लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से कराई। इसी से इसको दुबड़ी माता की कृपा से बुआ को उसके 7 भतीजे वापस मिल गए, इसलिए इसको दुबड़ी साते कहते हैं। हे दुबड़ी मैया, जैसे आपने बुआ की लाज राखी, बुआ को उसके भतीजे वापस करे, ऐसे इस पर कृपा बनाए रखना एवं सभी माताओं बहनों की संतान की आयु दीर्घायु करना। तो ये दुबड़ी साते व्रत कथा थी। अब हम जानेंगे कि दुबड़ी साते व्रत साल 2025 में कब है। तो दुबड़ी साते व्रत साल 2025 में 30 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा, जिस दिन की संतान सप्तमी व्रत है। तो दुबड़ी साते एवं संतान सप्तमी व्रत को आप सभी श्रद्धापूर्वक करें, जिससे आपकी संतान की आयु दीर्घायु हो। और आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। श्री